अति सुंदर। कलकत्ते में जब से मैंने इनकी फोटो देखी तभी से ऐसा अनुमान था कि मेरी जीवन संगिनी के रूप में यही मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो सकती हैं। रवि बेटा, वो तो भगवान ने लाज रख ली कि वक्त रहते असलियत खुल गई, वरना वो खूनी राजेश नकली रवि बनकर बेवकूफ बना ही रहा। अजी मुझे भी तो कुछ कहने दो। मेरी बेटी के तो भाग जाग गए। मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि इसे तुम जैसा वर मिले और ऐसे राजमहल जैसा घर। अब हाँ कह दो तो। मेरी हाँ तो है ही, लेकिन इनकी सम्मति भी तो आवश्यक है। बेटी शर्माती क्यों है? ये तुमसे हाँ सुनना चाहते हैं। हाँ कह दो बेटी। वैसे हाँ ना में कोई ज्यादा फर्क नहीं। संसार में कौन सी ऐसी अभागिनी लड़की होगी जो धरती पे मिले स्वर्ग को ना कहकर ठुकरा दे। रूपा देवी ने हाँ कहकर मुझे सब कुछ दे दिया है। देखिए ना, इस खानदान की परंपरा के अनुसार सगाई के अवसर पर इन आभूषणों को पहनकर मेरे जीवन की और इस महल की मर्यादा बढ़ाएंगे। आज रूपा देवी की सगाई। आपके साले साहब अपनी मोहब्बत की बर्बादी के जलसे में किसी न किसी भेष में जरूर शामिल होंगे। आप उन्हें आसानी से गिरफ्तार करके आज अपनी कसम पूरी कर सकते हैं। थैंक यू सर। गुड लक टू यू। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। बाबूजी। बेटा तुझसे कह रहा हूँ, मेहमान लोगों का आने का वक्त हो गया है। आप लोग विराजिए, मैं उनके स्वागत का प्रबंध करता हूँ। बहुत अच्छा, चलिए। माफ कीजिए, हमें जश्न में शरीक होने के लिए हाजिर हुए हैं। अगर तकलीफ ना हो तो दाखिल होने के लिए थोड़े से रास्ते की गुंजाइश करने की मेहरबानी कीजिए। जरूर जरूर। शुक्रिया शुक्रिया हमारे भाई। कौन हो तुम? कहाँ जाते हो? क्या नाम है? बैठिए बैठिए। तुम सब लोग यहाँ पे सख्त नजर रखना, किसी पर भी शक हो तो फौरन मुझे बोलना। बहुत अच्छा जी। हम दिल का फसाना पेश करते हैं, मुबारकबाद कह के एक तराना पेश करते हैं। अब कानून के हाथों से बच निकलना मुश्किल है। ले चलो उन्हें। इन्हें हवालात में बंद करो और एक के बजाय 2 गार्ड्स लगा दो। यस। वेल डन रमेश, वेल डन। सिंह साहब, मैं ये कहने आया हूँ कि हथकड़ी असली अपराधी को पहनानी चाहिए। क्या मतलब? राजा दीनानाथ का खूनी राजेश नहीं। तो फिर खूनी कौन है? खूनी से ही पूछ रहे हैं, खूनी कौन है? पहनाइए इन हाथों में हथकड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप और खूनी? हरगिज नहीं। मैंने सोचा था शराफत की नकाब में छुपकर कानून को धोखा देता रहूंगा, लेकिन मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती रही कि मेरे पाप की सजा एक निर्दोष नौजवान को मिले। मुझे जो कुछ करना था मैंने कर लिया। अब प्रायश्चित इसी में है कि मैं अपने किए की सजा भुगतूं। आप जो कुछ कह रहे हैं सब झूठ। ये सही है कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन इनका भी खून से कोई वास्ता नहीं। लेकिन आपने दीनानाथ जी का खून क्यों किया? दिली खुशी के कारण। बदले की चिंगारी कब से मेरे दिल में भड़क रही थी। मेरी सानी दुश्मनी थी सिंह साहब।
मेरा बयान नोट कर लीजिए। लेन देन के मामले में मुझे बेवकूफ बनाकर वो खुद बड़ा आदमी बन बैठा। इसी ईर्ष्या के कारण उस रात को मौका पाकर मैं उसके कमरे में जा पहुंचा। मुझे देखते उसने पिस्तौल निकाली। आखिर मैं भी इंसान सिंह था, मेरा भी खून खौल उठा और मैंने लपक कर उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और उसी जोश में फायर कर दिया। एक ही गोली में वो सदा के लिए सो गया और मैं पीछे के दरवाजे से भाग निकला। नहीं नहीं, ये मैंने क्या सुना? आप यहाँ क्यों आए? कमिश्नर साहब, इन्होंने जो कुछ कहा वो गुस्से में आकर कहा। ये आदमी का तो क्या, एक मक्खी का भी खून नहीं कर सकते। मुझसे झगड़कर मुझे डराने के लिए न जाने क्या क्या कहा होगा। रूपा की माँ, जो कुछ होना था सो हो गया। मैंने तुम्हें और रूपा बेटी को सुखी बनाने के लिए सब कुछ किया था। लाइए ये मैं अपने बयान पर दस्तखत कर दूं। नहीं 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 नहीं। अच्छा, उसने गुनाह कबूल करके एक निर्दोष को बचा लिया। आपने ऐसा क्यों किया? राज तभी तक राज रहता है जब तक वो राज है। मैं आपकी बात समझा नहीं। तुम्हारा जो मकसद अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के लिए यही एक सूरत थी। गजब हो गया। मालिक खून के अंजाम में पुलिस स्टेशन गया हुआ है। क्या? हाँ बेटी, गाल अभी घबरा के वहीं गया हुआ है। अब क्या होगा? ये रिवॉल्वर लोडेड है। अपनी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से गाड़ी चलाएंगी। राइट टर्न मारो। मैं अपना हर बड़ा काम 9:33 पर करता हूँ। वसीयतनामा। मैं दो गवाह बद्री प्रसाद जी और मोतीलाल जी की मौजूदगी में मैं अपनी तमाम दौलत से अपने इकलौते भतीजे रविनाथ शर्मा को बेदखल करते हुए अपने पुराने दोस्त स्वर्गीय रतनलाल दीक्षित के बेटे राजेश कुमार दीक्षित को अपना वारिस बनाता हूँ। यानी मैं दीनानाथ जी की दौलत का मालिक। सब हो गया। रूपा देवी की जान खतरे में। फौरन पुलिस में खबर करो और मैं चला। यहाँ पर आने का रास्ता है, जाने का नहीं। छोड़ दो मुझे। मिस रूपा, क्यों इन अनमोल मोतियों को बर्बाद कर रही हो? बता क्यों नहीं देती कि उस अंगूठी में क्या राज था? तुमने क्यों असली रवि उर्फ को नकली प्यार के जाल में फंसाया? क्यों उसके साथ मंगनी का ढोंग रचाकर खानदानी जेवरों से अपने खूबसूरत जिस्म को सजाया? क्यों उस नकली कव्वाल राजेश को वो मंगनी की खानदानी अंगूठी दे दी?
इसीलिए कि तुम्हें मालूम था कि उस अंगूठी में क्या राज है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको सब कुछ मालूम है। आपने किन अदाओं से राज लिया और किस खूबसूरती से अपने आशिक को राज दे दिया। ये सब गलत है। न मैंने कोई राज लिया है न दिया है। मुझे छोड़ दो, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। राम सिंह, इनके नाजुक बदन पर इनके आशिक के नाम की छाप लगा दो और पूछ लो उस मंगनी की अंगूठी में क्या राज था। चुप। जिस मकसद के लिए तुमने अपने जान पर खेल कर मेरा साथ दिया पूरा हो गया है। बहुत खूब, यानी असली शिकार भी खुद ब खुद शिकारी के पास आ पहुंचा। इस राज से पर्दा हट चुका है कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। मैं वक्त जाया करने का आदी नहीं हूं। अंगूठी का राज मेरे हवाले कर दो। अंगूठी का राज है राजा दीनानाथ का वसीयतनामा। वो वसीयतनामा जिसके दो जानकार गवाह मोतीलाल और बद्री प्रसाद आपके नकली भतीजे और नकली चाचा आपकी रिवॉल्वर के शिकार हुए। वो वसीयतनामा जिसको हासिल करने के लिए आपने दीनानाथ का भी खून किया और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया। वो वसीयतनामा जिसका वजूद और मिटा देना चाहते हैं। इसलिए कि उसमें राजा साहब ने अपने असली भतीजे रवि और श्याम को बेदखल करके अपने पुराने दोस्त मिस्टर दीक्षित के बेटे राजेश यानी मुझे तमाम दौलत का हकदार बनाया। मैं आपके सीधे साधे श्याम साहब को भी अपने रास्ते से हटा चुका हूं और अब अक्लमंद राजेश बाबू की बारी है। आपने श्याम बाबू का भी खून कर दिया। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अपने रास्ते की हर रुकावट दूर करके कानून की नजरों में अपने आप को राजा साहब का वारिस साबित करने का पूरा इंतजाम कर चुका हूं। कानून सच्चाई को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। कानून सबूत को ही सच्चाई मानता है। सच्चाई मैं हूं, सच्चाई आप है और सबूत है ये वसीयतनामा। बहुत खूब, यानी अंगूठी में छुपे राज के जरिए इसे असली हकदार ने नकली हकदार को असली बनाने के लिए हासिल कर लिया। शुक्रिया। इसे आप नहीं ले सकते क्योंकि यही एक सबूत है जिससे आप कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। आप मौत से खेल रहे हैं। जिंदगी कायम रखने के लिए इंसान को हर कदम पर मौत से खेलना पड़ता है, लेकिन आप वक्त से खेल रहे थे और अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। मेरे 5 गिनते ही आपका भी वक्त खत्म हो जाएगा। 1, ये जरूरी नहीं कि 5 गिनने के बाद ही आप रिवॉल्वर चलाएं। 2, 3, 4, 5 आप बोलेंगे या मैं बोलूं? ये क्या पागलपन है राजेश? ये अपने वसीयतनामा उन्हें क्या किया? शुक्रिया रूपा देवी, आपने न सिर्फ अपने आशिक की जान बचाई बल्कि मेरे पिस्तौल की एक गोली को भी जाया नहीं होने दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ कोई सबूत बाकी रहे। यह वसीयतनामा अभी जलकर राख बन जाएगा। पुलिस!
बचने के लिए एक बेगुनाह ने ये चाकू अपनी बहन की गर्दन पर रखा था। आज वही बेगुनाह, वही चाकू एक मुजरिम की गर्दन पर रखकर उसे गुनाह कबूल करने का हुक्म दे रहा है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको असली अपराधी को जिंदा गिरफ्तार करना है तो उस वक्त तक नजदीक मत आइए जब तक ये गुनाह का इकबाल न कर ले। क्या ये सच नहीं कि आपने इस नकली चेहरे में अपना असली चेहरा छुपाकर दौलत के लालच में अपने चाचा दीनानाथ का खून किया? नहीं। क्या ये सच नहीं कि आपने अपना रास्ता साफ करने के लिए मोतीलाल, बद्री प्रसाद और उसके बाद उसकी बेटी का खून किया? नहीं नहीं, शाम शाम को नहीं मार सकता मिस्टर श्याम। मैंने आपको पहले ही पहचान लिया था। ये जो कुछ कह रहा है झूठ कह रहा है। इन सब बातों का क्या सबूत है इसके पास? सबूत है राजा साहब का ये वसीयतनामा। रमेश, ये वसीयतनामा झूठा है। असली वसीयतनामा तो मैंने पहले ही चला दिया था। जला दिया था? आप नकली चाचा और नकली भतीजा बना सकते हैं। आप अपना दूसरा रूप बनाकर दुनिया को धोखा दे सकते हैं। तो क्या मैं एक रद्दी कागज को नकली वसीयतनामा नहीं बना सकता? इस असली वसीयतनामे से सारा राज खुल गया। रमेश, अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। वेल डन माय बॉय, वेल डन। राजेश, रूपा, जिस अंगूठी ने हर उलझन सुलझा, आज वही अंगूठी दो दिलों को एक ऐसे बंधन में बांध रही है जो कभी टूट नहीं सकता। इस शानदार मौके पर एक जवान मर्द को एक तजुर्बेकार बुजुर्ग मर्द की सलाह। बहुरानी को रानी बनाकर जरूर रखना, लेकिन मेरी तरह अपनी पत्नी को महारानी बनाकर उसके मोस्ट ओबीडियंट हेनपेक्ड हस्बैंड यानी परम घोर आज्ञाकारी दास बनने की कोशिश मत करना। इसी में पुरुष जाति की भलाई है, समझे बेटा? आपकी आज्ञा सर आंखों पर। ससुर जी।